आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जनपद की हर छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर मैं हूं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। ज्ञानपुर पुलिस लाइन के पास चलती बाइक से एक महिला गिर गई। महिला को स्कॉर्पियो ने अपने चपेट में ले लिया। घायल महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक स्कॉर्पियो लेकर मौके से फरार हो गया था। गोपीगंज के पूरे शंभू निवासी राजेश कुमार पाल की 35 वर्षीय पत्नी जयतीरा देवी अपने मायके भदोही के अमलौरी गांव वैवाहिक कार्यक्रम में गई हुई थी। रविवार को अपने 18 वर्षीय भतीजे शिवम पाल के साथ बाइक पर बैठकर अपने ससुराल पूरे शंभू जा रही थी। जैसे ही बाइक ज्ञानपुर पुलिस लाइन पटेल नगर के पास पहुंची, तभी क्षतिग्रस्त सड़क के चलते बाइक उछल गई और पीछे बैठी जयतीरा देवी गिर गई। पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जयतीरा देवी को अपने चपेट में ले लिया। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है, वहीं पुलिस सीसीटीवी के जरिए फरार स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी हुई है। गेहूं में रखने वाली दवा खाकर 24 वर्षीय कविता देवी नामक विवाहिता भदोही के सरकारी अस्पताल पहुंची थी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। मामला गोपीगंज के रैपुरी गांव का है। सज्जन कुमार ने बताया कि उसकी शादी 2.5 साल पहले कविता देवी के साथ हुई है। रविवार की रात परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर अलाव ताप रहे थे, तभी उसकी पत्नी अचानक उल्टी करने लगी। अस्पताल ले जाने पर जानकारी हुई कि उसने गेहूं में रखने वाली दवा खा ली है। गोपीगंज के एक निजी डॉक्टर ने रेफर कर दिया था। परिवार के लोग भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सीएससी से भी रेफर कर दिया था। कविता देवी को 26 अक्टूबर को एक बेटी पैदा हुई है। उसने यह कदम क्यों उठाया, इस बात से उसका पति सज्जन कुमार भी हैरान व परेशान है। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा के आवंटी भड़क गए हैं। कॉलोनी की समस्या गंभीर हो गई है। साफ सफाई, क्षतिग्रस्त जल निकासी पाइप व बजबजाती नालियों को लेकर आवंटियों ने आक्रोश जताया है। रसपुरा बीड़ा कॉलोनी के फेज 2 के रहने वाले अशोक कुमार गुप्ता, अंकित गुप्ता, प्रियांशु मौर्य, सोहित शर्मा ने बताया कि कॉलोनी में जल निकासी की पाइप जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कूड़ा कचरा भर रहा है। जल निकासी भी दुश्वार हो गई है। कूड़े कचरे से बजबजाती नालियों के चलते गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। बीड़ा कार्यालय समेत नगर पालिका परिषद से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आक्रोशित आवंटियों ने समस्या समाधान की मांग की है। तेज रफ्तार कार नहर की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में जहां कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं नहर पुलिया की रेलिंग भी टूट गई है। संयोग अच्छा था कि कार थम गई, अन्यथा नहर में जा गिरती। उधर नहर में पानी भी नहीं था। कार में चालक सहित 2 लोग सवार थे। हादसा भदोही औराई रोड के औराई पावर हाउस के पास नहर का है। कार सवार उपरौठ होते हुए औराई भदोही रोड क्रॉस कर घुसिया की तरफ जा रहे थे। नहर पर ही पहुंचे थे कि कार अनियंत्रित हो गई और रेलिंग से जा टकराई। संयोग अच्छा था कि रेलिंग से टकराते ही कार रुक गई, अन्यथा कार सूखी नहर में जा गिरती और सवार गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। कार में सवार सेऊर के निवासी बताए गए हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से कार को किसी तरह सड़क पर लाया गया था। 20 साल गांव की सरकार चलाने वाले पूर्व प्रधान श्यामधर पांडे का निधन हो गया है। मिलनसार व हंसमुख व्यक्तित्व वाले श्यामधर पांडे के निधन की खबर लगते ही उनके गांव समेत आसपास के गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई थी। सुरियावा ब्लॉक के सराय भाव सिंह निवासी 65 वर्षीय श्यामधर पांडे की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजन अस्पताल के लिए भदोही की तरफ
लेकर निकले थे, जहां मोड़ बाजार पहुंचते पहुंचते उनका निधन हो गया। सरायभाव सिंह निवासी श्यामधर पांडे 15 साल खुद प्रधान थे, जबकि एक पंचवर्षीय उनकी पत्नी शकुंतला देवी भी प्रधान थीं। सामाजिक कार्यों, हंसमुख, मिलनसार व हर वर्ग समाज में अपनी पैठ बनाने वाले श्यामधर पांडे के निधन से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके बेहतर व्यक्तित्व के चलते ही वह 20 साल गांव की सरकार चलाते रहे। उनका अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया है। निधन की खबर मिलते ही पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भी उनके आवास पर पहुंचे थे। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 2 लोग घायल हो गए हैं। 4 फीट ऊंची दीवार गिरने से हड़कंप मच गया था। हादसे में 40 वर्षीय राजेश गुप्ता व 32 वर्षीय शुभम नामक व्यक्ति घायल हो गया है। निर्माणाधीन मकान के दीवार गिरने का यह मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के 3 बरवा चक किशुनदासपुर गांव का है। राजेश गुप्ता मकान का निर्माण करा रहे हैं। रविवार की शाम गांव के ही शुभम को लेकर राजेश गुप्ता पैड पर चढ़कर दीवार में छेद कर रहे थे, तभी अचानक 4 फीट ऊंची दीवार सहित दोनों नीचे गिर गए। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। परिवार के लोगों ने फौरन इस बात की जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी, जहां मौके पर EMT नंदलाल व पायलट शिव कुमार पहुंचे थे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि उपचार के बाद डॉक्टरों ने इन दोनों को घर भेज दिया है। भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हिंदू सम्मेलन के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह गौ सेवा प्रमुख नवल किशोर रहे। मुख्य अतिथि समधा खास चंबुआ महावीर मंदिर के श्यामानंद सरस्वती जी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मकुमारी की दीदी विजय लक्ष्मी व मुरलीधर शास्त्री रहे। अध्यक्षता व्यवसायी अजय काबरा कर रहे थे। हिंदू सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए थे। छोटी छोटी बच्चियों ने अत्यंत रोचक ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर पुष्पार्चन व माल्यार्पण कर विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मुख्य वक्ता नवल किशोर ने कहा कि हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यतागत पहचान है। इसी तरह नवल किशोर ने देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। इस मौके पर कौशल किशोर, कमलेश, सर्वेश्वर, सच्चिदानंद, मुकेश उपाध्याय, बबलू आदि मौजूद रहे। विराट हिंदू महासम्मेलन कार्यक्रम के बाद आरती कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उसके बाद भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। पुलिस सुरक्षा के बीच 1500 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उधर हिंदू महासम्मेलन व कंबल वितरण को लेकर कार्यक्रम स्थल पर भदोही पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। बढ़ते ठंड को देखते हुए भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां हिंदू सम्मेलन में आई महिलाओं को कंबल सौंपा गया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई। इस मौके पर रामू शर्मा, आरती सिंह, श्वेता श्रीवास्तव, अशोक सिंघल, बादल मिश्रा, बबलू दुबे, श्याम मौर्य आदि मौजूद रहे। धान ओसाने वाले पंखे से 18 वर्षीय नेहा नामक युवती घायल हो गई। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। हादसा ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के उमरिया गांव का है। मिल्की गांव निवासी संतोष की पुत्री नेहा अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर उमरिया गांव के खेत में धान ओसा रही थी। वहां अन्य महिलाएं भी मौजूद थी। नेहा पंखा चला रही थी, तभी पंखा उसके ऊपर पलट गया और वह घायल हो गई थी। घायल नेहा चीखने चिल्लाने लगी। आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। सिर व चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। औराई के माधो सिंह रेलवे स्टेशन से आरक्षित टिकट लेना जंग जीतने के बराबर है। इस स्टेशन पर हर दिन नित नया बहाना बनाया जाता है। कभी सर्वर में खराबी तो कभी लाइट बत्ती न होना बताया जाता है।
इस बात से माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर टिकट की चाहत रखने वाले यात्रियों में नाराजगी देखी गई है। माधो सिंह रेलवे स्टेशन के काउंटर पर टिकट लेने आए यात्रियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से टिकट खिड़की से यात्रियों को सर्वर में आई खराबी बताकर लौटाया जा रहा है। यात्रियों ने यहां तक आरोप लगाया कि काउंटर के अंदर काम करने वाले जिम्मेदार अपने खास चहेते व करीबियों को टिकट आराम से उपलब्ध करा देते हैं, जबकि अपरिचित यात्रियों को तरह तरह से बहाना बनाकर वापस कर दिया जाता है। यात्रियों ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की रेलवे विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है। भदोही जिले में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। ठंड का असर असहाय गरीबों पर देखा जा रहा है। ऐसे लोगों की मदद के लिए अब भदोही जिले के समाज सेवी भी आगे आने लगे हैं। जरूरतमंदों में कंबल वितरण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होने लगे हैं। दुर्गागंज के छनौरा गांव में संजय यादव के आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित कर 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल गए। कंबल वितरण कार्यक्रम में सुरेश दुबे, रहमान, हलीम, जमालू, अख्तर आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास गांव में 21 वर्षीय एक छात्रा की मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। रात करीब 2:30 बजे छात्रा की मौत से भगवास गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भगवास गांव निवासी रामचंद्र पाल की 21 वर्षीय पुत्री काजल पाल ज्ञानपुर के काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की BSc 3rd ईयर की छात्रा थी। काजल पाल का शव कमरे में पाया गया है। रामचंद्र पाल कृषि व भेड़ पालन कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिलहाल मौत का कारण पारिवारिक कलह बताया गया है। 2 भाई 2 बहनों में काजल पाल दूसरे नंबर की थी। ज्ञानपुर के लखनऊ में मौजूद अपना दल यस पार्टी के जिला कार्यालय पर एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिलाल पाल कर रहे थे। पार्टी के इस मासिक बैठक में प्रदेश स्तर के भी पदाधिकारियों के आने की बात कही गई, जहां पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। मासिक बैठक में SIR पर चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में फॉर्म को कंप्लीट कराकर BLO तक जमा करा दे, जिससे मतदाताओं का नाम सूची से जुड़ सके। बैठक में गुलाम सरोज, हासिम हाशमी, मोतीलाल मौर्य, उदल पटेल आदि मौजूद रहे। संचालन कपिल देव बिंद कर रहे थे। ज्ञानपुर के दुल्हीपुर गांव में तेज रफ्तार बाइक ने 70 वर्षीय हीरामणि नामक महिला को टक्कर मार दी है। बाइक की टक्कर से वृद्ध महिला घायल हो गई थी। सरकारी एम्बुलेंस के EMT सोमनाथ यादव व पायलट गोविंद महिला को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। दुल्हीपुर गांव निवासी भोलानाथ गौतम की 70 वर्षीय पत्नी हीरामणि गाँव में ही अपनी दवा लेने जा रही थी। अभी घर से कुछ दूर पहुंची थी कि तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे यह हादसा हुआ था। सुरियामा के नागमलपुर गांव में कपिल देव पांडे के सत्यदेव आवास पर सुंदरकांड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। इस धार्मिक आयोजन से पूरा इलाका राम नाम से गूंज उठा। आसपास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस पावन आयोजन में पहुंचे थे। सत्यदेव निवास पर आयोजित सुंदरकांड रामायण पाठ को लेकर नागमलपुर इलाका भक्तिमय में सराबोर रहा। सुंदरकांड पाठ के दौरान गाए गए दोहे व चौपाइयों ने भक्तों को भक्ति रस में बांधे रखा, जहां श्रद्धालु भक्ति में मग्न होकर भगवान श्री राम और हनुमान जी की महिमा का स्मरण करते रहे। कार्यक्रम के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर बुल्लू पांडे, शुभम पांडे, मानिकचंद पांडे, पिंटू पांडे, श्याम शुक्ला आदि मौजूद रहे। नियमों को ताक पर रखकर भदोही जिले में चलने वाले डीजे वाहनों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। कभी डीजे वाहन सड़क पर पलट रहे हैं तो कभी किसी को टक्कर मारकर घायल कर रहे हैं।
डीजे वाहन से ऐसा ही एक हादसा गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग छतमी के पास हुआ है, जहां गोपीगंज के ही तिवारीपुर भवानीपुर निवासी जयप्रकाश तिवारी अपनी 51 वर्षीय पत्नी बबीता तिवारी को बाइक पर बैठाकर दवा लेने हड़िया जा रहे थे। जैसे ही छतमी गांव के पास पहुंचे तभी पीछे से आए डीजे वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से पति पत्नी सड़क पर गिर गए। हादसे में बबीता तिवारी घायल हो गई, जबकि जयप्रकाश तिवारी बच गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीजे वाहन को कब्जे में लेते हुए घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। डीजे वाहन कोयरौना के बिरवा पहाड़पुर का बताया गया है। दुर्गागंज के बैरीबोझ गांव में अचेत मिले अधेड़ की पहचान हो गई है। अधेड़ को जिला अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हड़िया के सराय ममरेज मर्रो निवासी 38 वर्षीय अजय राज के रूप में पहचान हुई है। अधेड़ के परिजनों के मुताबिक अजय राज अविवाहित थे तथा गाजियाबाद के एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। 30 नवंबर को तिरही कार्यक्रम में जाने के लिए घर से कहकर निकले थे। पिछले कुछ दिनों से दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। घर से तिरही कार्यक्रम में निकले अजय राज दुर्गागंज के बैरीबोझ गांव में अचेत हालत में पाए गए थे, जहां पुलिस ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पहचान न होने के कारण पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर में भेज दिया था। हालांकि रविवार को पहचान होने के बाद परिजन सराय ममरेज से ज्ञानपुर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड बस स्टैंड के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ पैदल जा रही एक महिला चलते चलते गिर गई और सड़क पर ही अचेत हो गई। मौके पर मौजूद सिंटू शुक्ला व संजय गुप्ता नामक व्यक्ति ने फौरन सरकारी एम्बुलेंस के सहयोग से अचेत महिला को CHC गोपीगंज में भर्ती कराया था। होश आने पर महिला ने बताया कि उसका घर मूलापुर है, नाम रीता बिंद व पति का नाम चंद्रेश बिंद है। अपनी दवा लेने वह गोपीगंज आई हुई थी। बताया कि उसका मायका कोयलरा में है। फिलहाल सूचना पर उसके परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टरों के मुताबिक BP लो होने के चलते महिला गिरकर अचेत हुई थी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर देर रात तक सत्यम न्यूज कार्यालय के फोन घंघनाते रहे। यही वजह है कि हम बाबा साहब के अनुयायियों की खबरों को छोड़ने के बजाय प्रमुखता से चला रहे हैं। एक दिन लेट मगर हम बाबा साहब की खबरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरियामा ब्लॉक के भानुपुर सियरहा गांव में कैंडल जुलूस निकालकर अखिलेश, राजकुमार, मनोज, पवन जैसे अनुयायियों ने बाबा साहब को याद किया है। घोसिया के गांधीनगर अंबेडकर पार्क में भी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। कार्यक्रम के अंत में खीर खिलाकर सबको विदा किया गया था। इस मौके पर दयाशंकर गौतम, दीपक कुमार, सनी देओल, अरशद, प्रहलाद आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के मूसीलाटपुर गौतम बस्ती में भी मुसहट बाबा मंदिर से कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब के अनुयायियों बनियापुर हरिया होते हुए पुनः मंदिर पर पहुंचे थे। इस मौके पर कैलाश गौतम, संजय गौतम, त्रिभुवन गौतम, आर्यन राव आदि मौजूद रहे। इसी तरह अबोली ब्लॉक के कनकपुर मतेथु गांव में भी बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पंकज, अजय, प्रेम, आकाश जैसे ग्रामीणों ने महापरिनिर्वाण दिवस मनाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देर रात तक भदोही जिले में कार्यक्रम आयोजित होते रहे। 6 दिसंबर दिन शनिवार की रात तक बाबा साहब के अनुयायी व तमाम राजनीतिक दल के लोग कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। भारतीय भीम गर्जना संघ के बैनर तले GL सिंह के नेतृत्व में ज्ञानपुर के जुरई से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया था। इस मौके पर अमर बहादुर, राजेंद्र प्रकाश, लालू, सुधीर गौतम, हरिराम बौद्ध आदि मौजूद रहे। इसी तरह देवनाथपुर बाजार के
पूरे मियां खान गांव से भी सपा नेत्री अंजनी सरोज के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। इस मौके पर सुधीर गौतम, राजेंद्र प्रसाद गौतम, विद्याशंकर पासी, अजय यादव आदि मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आजाद समाज पार्टी ने भी भुड़की से राजा पार्क तक कैंडल मार्च निकाला था। इस मौके पर राहुल कश्यप, नीरज, रवि, कृष्णा आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के बैरी परवा प्राथमिक विद्यालय से भी कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को याद किया गया था। कैंडल मार्च में ओम प्रकाश, आकाश, आशीष कुमार, अर्जुन आदि मौजूद रहे। संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देर रात तक भदोही नमन करती रही। महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर देवनाथपुर बाजार से सटे बलभद्रपुर से कटेवना तक कैंडल मार्च निकाली गई थी। इस मौके पर मनोज गौतम, शिवानी बौद्ध, देवमणि गौतम, संतलाल गौतम आदि मौजूद रहे। चौरी के भदरमनपुर से भी कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया था। कैंडल मार्च में शामिल संदीप कुमार, जितेंद्र कुमार, पवन कुमार, आशीष, दीनानाथ जैसे लोगों ने गांव का भ्रमण किया था। औराई के सायर गौतम बस्ती से भी कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब के विचारों से लोगों को अवगत कराया गया। इस मौके पर श्रवण कुमार, आशीष, अमित, आनंद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कैंडल जुलूस निकालकर बाजार का भ्रमण करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर लोगों ने माल्यार्पण किया था। इस मौके पर जिला जीत गौतम, प्रेम शंकर, कैलाशनाथ, राजू, संजय, राहुल, कृष्णा आदि मौजूद रहे। 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देर रात तक भदोही में कार्यक्रम आयोजित कर लोग बाबा साहब के चित्र व प्रतिमा पर शीश झुकाते नजर आए। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गौतम बस्ती में भी बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर संदीप कुमार, अमन कुमार, धीरज कुमार, विकास कुमार आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया में भी बाबा साहब के प्रतिमा पर कैंडल जलाकर लोगों ने उनके विचारों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर अमित कुमार, राज गौतम, विशाल कुमार आदि मौजूद रहे। सुरियावा के नागमलपुर पाली गांव में अमित, सत्यम, सौरभ राज, किशन जैसे युवकों ने बाबा साहब को याद किया है। भदोही ब्लॉक के इयाई मानिक पट्टी गांव में भी धनंजय, रंग बहादुर, उदयभान, सूरभान जैसे ग्रामीणों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद किया है। महापरिनिर्वाण दिवस पर अलग अलग अंदाज में लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में बाबा साहब को याद करने का तांता लगा रहा। भीम आर्मी जय भीम संगठन के बैनर तले चौरी के सरबत खानी से भी एक कैंडल जुलूस निकाला गया था। जीयनपुर, ममहर, रमईपुर से होते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर पहुंचकर कार्यक्रम को संपन्न किया गया था। इस मौके पर चंद्रमोहन, सुरेश, राकेश, रिंकू आदि मौजूद रहे। इसी तरह भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले भी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस अपने अंदाज में मनाया गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी के नेतृत्व में अरविंद पासी, धीरज गौतम, अर्जुन गौतम, रवि गौतम जैसे लोगों ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सामने शीश झुकाया था। गोपीगंज के थानीपुर में भी संविधान के शिल्पकार बाबा साहब को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। हाथों में कैंडल व बाबा साहब का चित्र लेकर एक यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में रोशनलाल, सनी गौतम, अरुण कुमार, निक्की राव जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। आपके गांव, शहर, गली मोहल्ले में हो कोई खबर, बदहाल हो सड़क, नाली समस्या हो तो आप हमें सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्या व खबरों को हम प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।